किसी गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम दयालु और दूसरे का नाम कृपालु था। संयोगवश कहो या दुर्भाग्यवश वह दोनों जो भी काम करते वह काम खराब हो जाता। उन्होंने नौकरी शुरू की तो वह भी छूट गई। मकान बनवाने का काम शुरू किया तो दीवार ही गिर गई और बच्चों को पढ़ने भेजा तो विद्यालय ही बंद हो गया। इस तरह वह जो भी काम करते उसमें असफलता ही हाथ लगती। एक दिन दोनों दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी एक ब्राह्मण वहां से गुजर रहे थे। ब्राह्मण उन दोनों को देखकर उनकी परेशानी के बारे में पूछा। कृपालु बोला, हमारा भाग्य बहुत खराब है। हम जो भी काम करते हैं वह खराब हो जाता है। उन्होंने सारी आपबीती ब्राह्मण को सुनाई और अंत में बोले, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा भाग्य सुधर जाए और हमें सफलता प्राप्त हो। यह सुनकर ब्राह्मण बोले, तुम तीर्थ यात्रा करो, इससे तुम्हारा भाग्य भी सुधरेगा और सफलता भी मिलेगी। दोनों मित्र अपने अपने घर गए और जरूरत का सामान लेकर चल दिए तीर्थ यात्रा पर। जब वे जा रहे थे, रास्ते में एक घना जंगल आया। वहां पर उन्होंने देखा कि एक कुत्ता घायल अवस्था में पड़ा हुआ दर्द से कराह रहा है। शायद उसे किसी खूंखार जंगली जानवर ने घायल किया था। यह देखकर दयालु को उस पर दया आ गई। दयालु अपने साथ थोड़ा दूध लाया था। सबसे पहले तो उसने वह दूध उस कुत्ते को पिला दिया। उसके पास कुछ मरहम की दवाइयां भी थीं, तो उसने कुत्ते का घाव साफ करके दवाई उस पर लगा दी और पहनी हुई धोती का एक हिस्सा फाड़कर उसके पांव पर पट्टी भी बांध दी। अब वह कुत्ता बड़ी ही राहत महसूस कर रहा था। कृपालु खड़ा खड़ा सब माजरा देख रहा था और अंत में दयालु से बोला, देख भाई दयालु, अब तू मुझे स्पर्श मत करना, क्योंकि अभी अभी तूने जिस प्राणी का उपचार किया है यह बहुत ही अपवित्र होता है। इसे हाथ लगाने से अब तू भी अपवित्र हो गया है। और हाँ, एक बात और सुन ले, अब तेरी तीर्थ यात्रा भी सफल नहीं होगी। देवता भी तेरे से नाराज हो जाएंगे, वे भी तुझे फल नहीं देंगे। यह सुनकर दयालु थोड़ा मुस्कुराया और बोला, अच्छा ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी वे कुछ ही दूर चले थे कि उन्होंने एक वृद्ध भिखारी को देखा जो भूख के कारण तड़प रहा है। न जाने कब उसके प्राण निकल जाएं। ये देखकर दयालु द्रवित हो गया। उससे उसका दुख देखा न गया और तुरंत अपने थैले में से अपने लिए लाई हुई रोटी निकालकर उसे दे दिया। यह सब देखकर कृपालु झुंझला कर बोला, अरे ओ दया के पुजारी, कहीं तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? सारी रोटी इस भिखारी को दे देगा तो रास्ते में तू क्या खाएगा? उसको पड़ा रहने दें। और जिस काम के लिए तेरी घरवाली ने इतने सवेरे उठकर प्यार से तेरे लिए ये रोटियां बनाई थीं, पहले उस काम को पूरा कर। लेकिन दयालु कहां सुनने वाला था। उसका तो स्वभाव ही था प्राणियों पर दया करना। और रोटी ही नहीं, बल्कि उसके थैले में कुछ फल भी रखे थे। वे सब भी उसने उस भिखारी को बड़े ही प्रेम से खिला दिया और वह मन ही मन स्वयं भी तृप्त हो गया। जैसे ही वे सब उसने उस भिखारी को दिया, यह देखकर कृपालु बोला, अरे ओ मूर्ख, ये फल तो तुम्हारी पत्नी ने देवता को चढ़ाने के लिए दिए थे। देवता के चढ़ावे को भी तूने इस सांड को खिला दिया। अब तो अवश्य ही देवता तुझ पर नाराज होंगे, तुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। अब तेरी खैर नहीं। यह सुनकर दयालु फिर मंद मंद मुस्कुराया और बोला, चलो आगे चलते हैं और जो होगा देखा जाएगा। तुम जरा भी चिंता मत करो। लेकिन अभी ये कुछ ही दूर चले होंगे कि उन्हें एक आवाज सुनाई दी, हाय प्यास, पानी, हाय गला सूख गया, कोई बचाओ। दयालु ने देखा कि सामने ही एक तीर्थ यात्री गर्मी और प्यास से तड़प रहा है। दयालु भागकर यात्री के पास पहुंचा और तुरंत थैले में से अपना पानी का बोतल निकालकर सारा पानी यात्री को पिला दिया। यात्री के प्राण बच गए और वह बार बार उसे आशीर्वाद देने लगा। यह देखकर कृपालु बोला, अरे ओ महामूर्ख, अभी आधी दूरी भी तय नहीं हुई है और तूने अपनी सारी आवश्यक वस्तुएं खत्म कर दी। अब तू यात्रा कैसे करेगा? इसलिए मैं तो तुझको यही सलाह दूंगा कि तू अपने घर वापस चला जा। हो गई तेरी यात्रा पूरी। उसका ऐसा कहने का एक कारण यह भी था कि कहीं ये अब मेरी वस्तुओं में से न कुछ मांग ले। दयालु ने भी मन ही मन सोचा, शायद यह ठीक ही कह रहा है। फिर दयालु अपने घर की ओर वापस चल दिया। इधर कृपालु चल दिया अपनी तीर्थ यात्रा पर, क्योंकि उसे तो देवता से कृपा प्राप्त करनी थी। उसके नाम की सार्थकता भी तो यही थी। उधर जब दयालु अपने घर के नजदीक पहुंचा ही था
कि उसके बच्चे दौड़ते हुए उससे मिलने आए। इससे दयालु को समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि अब उसके बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। घर पहुंचकर उसने देखा कि जो दीवारें बार बार गिर जाती थीं, वे भी अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी हैं। पत्नी ने उसका स्वागत करते हुए एक पत्र उसके हाथ में पकड़ा दिया। उस पत्र में लिखा था कि तुम्हें नौकरी पर दोबारा रखा जाता है। इस प्रकार उसके सारे काम एक के बाद एक होते चले गए और वह हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा। उधर कृपालु ने अपनी तीर्थ यात्रा पूरी की। उसने खूब स्नान किया, पूजा अर्चना की, देवताओं को खूब फल फूल और दक्षिणा दी और अंत में देवताओं का प्रसाद लेकर वह घर लौट आया। कृपालु ने घर पहुंचते ही देखा कि उसके मित्र दयालु के तो सब काम ठीक हो गए थे, लेकिन उसके सभी काम पहले ही की तरह बिगड़े पड़े थे। वह तुरंत दौड़ा और गया ब्राह्मण के पास और बोला, पंडित जी, ये भगवान का कैसा न्याय है। मैंने आपके कहे अनुसार तीर्थ यात्रा पूरी की, पवित्र जल में स्नान किया, देवताओं पर भरपूर मात्रा में फल फूल चढ़ाए और आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद भी प्राप्त किया। इतना सब करने के पश्चात भी मेरा भाग्य तो रत्ती भर भी नहीं सुधरा, जबकि मेरे मित्र दयालु ने तो तीर्थ यात्रा भी पूरी नहीं की। वह तो आधे रास्ते से ही वापस भाग आया और यहां तक कि उसने तो देवता के नाम की भेंट भी कुत्ते और भिखारी को देकर महापाप तक किया, लेकिन फिर भी उसके सब काम बन गए। उसका भाग्य सुधर गया, वह सफल हो गया। फिर मेरे साथ भला यह अन्याय क्यों हुआ? यह सुनकर ब्राह्मण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, दीन दुखियों पर दया ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। वृद्ध, बच्चे, पशु पक्षी आदि ही सच्चे देवता होते हैं। दयालु ने उन पर दया की है, इसलिए उसे तीर्थ यात्रा का पूरा फल मिल गया है। तुमने जीते जागते देवताओं को छोड़कर निर्जीव मूर्तियों की पूजा अर्चना की है, और वह भी स्वार्थवश, जबकि दयालु ने ये सब जो भी किया निस्वार्थ भाव एवं दयावश किया है। इसलिए तुम्हारा भाग्य नहीं सुधरा और तुम सफल नहीं हुए। इसमें दूसरे किसी का कोई दोष नहीं है, दोष तुम्हारा ही है। ये सुनकर कृपालु बोला, पंडित जी, तो क्या तीर्थ यात्रा करना बेकार है? पंडित जी बोले, नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीर्थ यात्रा का तो हमारे धर्मशास्त्रों में बड़ा महत्व बतलाया गया है, लेकिन तुमने तीर्थ यात्रा का मतलब गलत समझा है। असल में हम लोगों में यह अंधविश्वास एवं गलत धारणा है कि हरिद्वार आदि की पैदल यात्रा करने से, कावड़ का जल लाकर शिव भगवान पर चढ़ाने से, गंगा में स्नान करने से तथा और भी इस प्रकार के अनेक क्रियाकलाप करने से ही हमें पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी और हमारे पाप कर्म धुल जाएंगे, जबकि तीर्थ का असली अर्थ है अच्छे और भलाई के काम करना। अगर कोई व्यक्ति भले ही तीर्थ के जल में स्नान न करें, अपितु अच्छे एवं भलाई के काम करें, तो उसको तीर्थ यात्रा का पुण्य अवश्य मिलेगा। इसके विपरीत यदि कोई सालों साल तीर्थ के जल में नहाता रहे लेकिन भलाई का कोई काम न करे, तो उसकी तीर्थ यात्रा बिल्कुल बेकार है और इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति एवं किसी भी कार्य में सफलता हमें पुण्य से ही प्राप्त होती है। अगर आपको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देते हैं। हमें आपके कमेंट्स को रीड करने में खुशी होती है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।